ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 794 और 794 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् कथम पुनः पंचम्याम आहूतौ आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति एतत् निर्धारयितुं पार्यते। मिल गया? तो बात देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्त्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव की गति आगति का विचार। और जीव जब एक देह को छोड़कर अन्य देह के लिए जाता है तब वह जीव प्राणादि सभी इंद्रियां और उन प्राणों का आश्रयभूत भूतों का सूक्ष्म भाग उनसे परिवेष्टित होकर ही अन्य देह के लिए जाता है, ऐसा बताया है। ये कैसा मालूम पड़ा? तब बताया गया है कि पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति में आया है। तो वहां पर जो प्रश्न और उत्तर हुए हैं उनसे इस बात का पता चला है कि जीव भूतों के सूक्ष्म भाग से परिवेष्टित होकर ही गमन करता है, ये बात बताई। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि ये जो बात बताई गई है कि पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो 5 आहुतियां बताई है उनमें पहली आहुति है श्रद्धा। यदि पांचों भी आहुतियां जल की होती तब तो जल 5वीं आहुति में पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, यह कहना ठीक होता। किंतु पहली आहुति जल की तो है नहीं है, वो तो श्रद्धा की है। अतः यह उचित नहीं है कहना कौन सा कि 5वीं आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। यह आक्षेप है पूर्व पक्षी का। इस प्रकार का आक्षेप और उसका उत्तर दोनों भी इस 5वें सूत्र में आया है। तो 5वें सूत्र के पूर्वार्ध से आक्षेप है, शंका, और उत्तरार्ध से उत्तर है। तो सूत्र का अर्थ तो हम लोगों ने देखा था। अब उस सूत्र का जो व्याख्यान है भाष्य, उस पर हम लोग चल रहे हैं। वही यह पंक्ति है स्यात् एतत् इति। तो स्यात् एतत् इसके ऊपर लिखिए आक्षेप नहीं, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, तो पूर्व पक्षी अपनी बात को बता रहा है। क्या है वो पंक्ति को पढ़ता हूं, देखिए। स्यात् एतत् कथम पुनः पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति एतत् निर्धारयितुं पार्यते। प्रश्न चिन्ह है ना, आगे और पढ़ता हूं। यावता न एव प्रथमे अग्नौ अपाम श्रवणम अस्ति, यहां तक। अब शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो स्यात् एतत् ये ठीक है, उसके बाद पार्यते के आगे जाएंगे, अंतिम है ना आगे। यावता, या से पकड़ेंगे, यावता, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, प्रथमे अग्नौ अपाम श्रवणम, पीछे न एव अंतिम में अस्ति, न एव अस्ति, ठीक है। फिर पीछे आइए श्रुति में, पंचम्याम आहूतौ आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति एतत् निर्धारयितुं, यहां तक। फिर पीछे आइए, कथम पुनः, आगे पार्यते,
ठीक है, देखो भाई स्यादेतत् मतलब यह शंका होती है। क्या शंका हो रही है तो उसका स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्षी। यावता जिससे कि प्रथमे अग्नौ अपाम श्रवणम नैवास्ति, 5 आहुतियों में से पहली आहुति में, पहले अग्नि में जो पहली आहुति है वह पहली आहुति के रूप में जल का श्रवण है नहीं है। प्रथमे अग्नौ पहला अग्नि द्युलोक, उसमें जो आहुति बताई है वो जल की है नहीं है। अपाम जलस्य श्रवणम नैवास्ति नहीं है। और यदि ऐसा है तो पंचम्याम आहुतौ आप पुरुषवचस भवन्ति, छांदोग्य 5:3-3। तो 5वीं आहुति में जल, जब जल की पहली आहुति हो जाती है, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, चौथी, फिर 5वीं आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, पुरुषवचस भवन्ति इति एतद् निर्धारयितुम्, यह निश्चय करने के लिए कथम पुनः पार्यते, कैसा तुम सक्षम हो जाते, कैसे तुम निश्चय कर पाते हो, अर्थात निश्चय करना तुम्हारा उचित नहीं है। हेतु दे चुका है पूर्व पक्षी, क्या कि पहले अग्नि में अपाप की आहुति है नहीं, जल की आहुति है नहीं, श्रद्धा की है ये बात। आगे चलिए। इह ही द्युलोक प्रभृतयः पंचाग्नयः पंचानाम आहुतीनाम आधारत्वेन अधिताः। ठीक है, कैसा पढ़ेंगे? शुरू के ही, पीछे इह, आगे द्युलोक प्रभृत, आगे सरल है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ही, क्योंकि इह मतलब क्या? इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह पंचाग्नि विद्या प्रकरणे, पंचाग्नि विद्या प्रकरणे, ठीक है, पंचाग्नि विद्या प्रकरण में क्या जी? आगे द्युलोक प्रभृतय पंचाग्नय, द्युलोक वगैरह 5 अग्नि बताई है और 5 आहुति भी बताई है। तो द्युलोक प्रभृतय पंचाग्नय 5 अग्नि और पंचानाम आहुतीनाम आधारत्वेन अधिता, 5 आहुतियों के आधार के रूप में द्युलोक आदि 5 अग्नियां बताई है। इतना लगा? अब ये जो पंक्तियां, ये शब्द आया है ना द्युलोक प्रभृतय, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। द्यु पर्जन्य, द्यु पर्जन्य पृथ्वी, पृथ्वी पुरुषयोषितः, पुरुषयोषितः पंचाग्नयः, पंचाग्नयः अर्धविराम, तत्र तत्र श्रद्धा सोम, श्रद्धा सोम वृष्टि, वृष्टि अन्न रेतो रूपाः, अन्न रेतो रूपाः पंच आहूतयः, पंच आहूतयः विहिताः सन्ति, विहिताः सन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित मतलब स्त्री, ये 5 अग्नि बताई है और उसमें 5 आहुति बताई है। वो कौन? श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेतो, रेत वीर्य, रेतो रूपाः पंच आहूतयः विहिताः सन्ति, 5 आहुतियां बताई है। ठीक है, चलिए भाष्य पंक्ति में। ही इह द्युलोक प्रभृतयः पंचाग्नयः पंचानाम आहूतीनाम आधारत्वेन अधिताः। ठीक, आगे तेषां च प्रमुखे असौ वावलोको गौतमाग्निः इति उपन्यस्य तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ,
देवाः श्रद्धां जुहति इति श्रद्धा हौम्य द्रव्यत्वेन आवेदिता। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तेषां च प्रमुखे, तेषां के पहले एक वाक्य लिखिए उत्तरण। तथापि कथम प्रथमे अग्नौ अपाम अश्रवणम अर्धविराम तत्र आह तेषाम इति, तत्र आह तेषाम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तथापि मतलब अभी पीछे के पंक्ति में जो बात बताई है, 5 अग्नि बताया, 5 आहुति बताई, तो भी कथम प्रथमे अग्नौ, पहले अग्नि में अपाम अश्रवणम, जल का श्रवण नहीं है, तो उसको स्पष्टीकरण कर रहा है पूर्व पक्ष तेषाम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तेषाम च प्रमुखे, उनमें जो प्रमुख है, प्रमुख का अर्थ प्रथमे, पहले अग्नि में, उन 5 अग्नियों में से पहला अग्नि कौन बताया? असौ वावलोक गौतम अग्नि। हे गौतम, असौ यह स्वर्गलोक ही क्या है? अग्नि है। इति उपन्यास्य, ऐसा अग्नि का उल्लेख करके, ठीक है ना, उल्लेख करके, हे गौतम यह द्युलोक अग्नि है। फिर आगे तस्मिन अग्नौ, उस इस द्युलोक अग्नि में देवाः श्रद्धां जुहति, इस द्युलोक रूप प्रथम अग्नि में देवता लोग यजमान की श्रद्धा का हवन करते हैं। इति, इस पंक्ति में क्या बताया? आहुति के रूप में श्रद्धा को बताया है। वही करे, इति श्रद्धा होम द्रव्यत्वेन, होम का द्रव्य श्रद्धा को बताया है, न कि जल को। तो श्रद्धा होम द्रव्यत्वेन आवेदिता, आवेदिता प्रतिपादिता, प्रतिपादन किया है श्रद्धा को। आगे न तत्र आपः हौम द्रव्यतया श्रुताः, ठीक है ना, शब्दों का अन्वय। तत्र हौम्य द्रव्यतया, पीछे आपः और पीछे न, अंतिम में श्रुताः। तत्र अर्थात तस्मिन् अग्नौ इत्यादि श्रुति में हौम्य द्रव्यतया, होम के लिए उचित जो द्रव्य, उस द्रव्य के रूप में आपह न श्रुता, जल को बताया नहीं है श्रुति ने। क्यों, किसको बताया? फिर श्रद्धा को बताया है। हौम्य द्रव्य के रूप में, आहुति के रूप में, प्रथम आहुति के रूप में किसको बताया है? श्रद्धा को। और किसको नहीं बताया? आपको नहीं बताया, जल को नहीं बताया। ठीक, आगे चलिए। यदि नाम पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु अपाम हौम द्रव्यता परिकल्पेत, परिकल्प्यताम नाम, क्यों? तेषु क्या आगे? होतव्यतया उपात्तानाम सोमादीनाम अब बहुलत्व उपपत्ते। देखो भाई, तो अभी तक क्या बताया पूर्व पक्षी ने? कि प्रथम अग्नि में आहुति श्रद्धा की बताई है, जल की नहीं। फिर पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा, समझ लीजिए, आगे जो 4 आहुतियां हैं, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, वो भी तो कहा जल है, वो भी तो जल थोड़ी है। कदाचित ऐसा कोई बोलेगा पूर्व पक्षी को कोई, तो वो कहता है नहीं नहीं, उनको कदाचित तुम जल ऐसा नाम उल्लेख नहीं है, किंतु वो जल रूप है, ऐसा चिंतन कर भी सकते हो, क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक है। किंतु श्रद्धा को तो जल नहीं कर सकते ना, अतः पहली आहुति जल है नहीं, ये कहना है उसका। यदि से, तो यदि के पहले एक वाक्य लिखेंगे, प्रथमे अश्रवणात्,
इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, प्रथमे अश्रवणात् को, प्रथमे अश्रवणात् उद्धरण चिन्ह बन, इति व्यर्थम, इति व्यर्थम अर्धविराम, उत्तराग्निषु अपि, उत्तराग्निषु अपि अपाम अश्रवणात्, अपाम अश्रवणात्, इति आशंक्य, इति आशंक्य सोम वृष्टि अन्न रेतसाम, सोम वृष्टि अन्न रेतसाम अपरूपत्वात्, अपरूपत्वात् उत्तरत्र, उत्तरत्र तासाम श्रवणम अस्ति, तासाम श्रवणम अस्ति अर्धविराम, न प्रथमे, न प्रथमे, इति आह यदि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, न प्रथमे इति आह यदि इति। तो पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा, अरे पूर्व पक्षी प्रथमे अश्रवणात्, ये जो श्रुति में, ये सूत्र में आया है कि पहले अग्नि में आहुति जल की सुनी नहीं है, ये तुम्हारा कहना व्यर्थ है। क्यों? आगे की आहुति भी तो कहा जल की है, तो प्रथम आहुति जल की नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई भी आहुति जल की नहीं ऐसा बोलो ना, पूछेगा कोई, किसको? पूर्व पक्षी को। प्रथमे अश्रवणात् इति व्यर्थम, क्यों? उत्तराग्निषु अपि, आगे वाली आई हुई जो आहुतियां है, उत्तराग्नि, उत्तराग्नि में उत्तर आहुतियां है, उत्तराग्निषु अपि अपाम अश्रवणात्, आगे की जो आहुतियां है उनमें भी जल का श्रवण का है, सोमादि का श्रवण है, ऐसा कहेगा कोई? इति आशंका, ऐसी कोई शंका करेगा पूर्व पक्षी के ऊपर, तब पूर्व पक्षी बोलेगा सोम वृष्टि अन्न रेतसाम अपरूपत्वात्, सोम वृष्टि अन्न और रेत, ये जो आगे की चार आहुतियां है वो जल स्वरूप है, अपरूपत्वात्, इसलिए उत्तरत्र आगे की आहुतियों में तासाम श्रवणम, तासाम तासाम अपाम, जल का श्रवण है, क्योंकि वो जल बहुल है सोमादि। किंतु प्रथम, न प्रथमे, किंतु प्रथम जो आहुति है ना वो कौन है? श्रद्धा, वो तो जल रूप नहीं है, इसलिए हमने कह दिया, क्या कहा? प्रथमे अश्रवणात्, वो हमारा कहना व्यर्थ नहीं है। आगे की आहुतियों में बिल्कुल भी जल नहीं होता, तब हमारा प्रथमे अश्रवणात् यह कहना व्यर्थ होता, किंतु आगे की आहुति में जल की मात्रा है, इसलिए वो जल रूप है मान लो। किंतु प्रथम आहुति में तो जल का श्रवण है ही नहीं है, और यदि जल का श्रवण नहीं है तो पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यदि, यदि नाम, यदि कदाचित पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु, पर्जन्य वगैरह जो आगे की चार अग्नियां हैं उनमें जो चार आहुति है, सोम वृष्टि वगैरह वे, यदि नाम पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु, चार अग्नियों में अपाम होम द्रव्यतया परिकल्पित जल, होम द्रव्य है, आगे के चार अग्नियों में होम का द्रव्य कौन है? जल है। हवन करने के लिए योग्य कौन है? आहुति के लिए कौन है? जल है। ऐसी तुम कल्पना करते हो तो ठीक है, कल्पना कर लो, है कि नहीं? अपाम होम द्रव्यतया परिकल्पित, कल्पना करते हो तो परिकल्पिताम नाम, परिकल्पना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आनंद से कर लो। क्यों? इसलिए कि तेषु, तेषु, हाँ, होतव्यतया उपात्ता नाम, तेषु अग्निषु, तेषु से क्या लेंगे? अग्निषु, है कि नहीं? उन पर्जन्यादिषु अग्निषु, चतुर्षु अग्निषु, उन चार अग्नियों में होतव्यतया उपात्ता नाम सोमादि नाम,
हवन का द्रव्य के रूप में ग्रहण किया गया जो कौन? सोमादि नाम अब बहुलत्व उपपत्ति है, उसमें अब की मात्रा अधिक है, जल अधिक है, इसलिए सोम वगैरह ऐसा नाम का उल्लेख होने पर भी वो आहुति जल की है, ये कल्पना तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। किंतु प्रथम अग्नि में जो आहुति बताइए श्रद्धा, वो जल है, ऐसी तो कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। वही कर रहा है, प्रथमे तू अग्नौ, पहले अग्नि में तो श्रुताम श्रद्धाम परित्यज्य अश्रुता आप परिकल्प्यन्ते इति साहसम एतत्। ठीक है ना। पूर्व पक्षी बोल रहा है पहली आहुति तो श्रद्धा ही है, वो जल का कोई संबंध नहीं उसमें, तो भी तुम श्रद्धा का त्याग करके श्रद्धा शब्द से जल अर्थ करोगे तो तुम्हारा यह कहना क्या है? साहस है भाई। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। प्रथमे तू अग्नौ श्रुताम श्रद्धाम, श्रुति ने साक्षात श्रद्धा का उल्लेख करके बताया है, उसका परित्याग करके अश्रुता आप, जिसका श्रवण नहीं है, ऐसा कौन? आप जल, उसकी परिकल्पना करोगे तो परिकल्प्यन्ते इति साहसम एतत्, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? साहस ही है, नहीं कि नहीं। ये बात कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अच्छा, तो बोलेंगे फिर पूर्व पक्षी को पूछेंगे श्रद्धा क्या चीज है भाई, फिर बताओ तुम। पहली अग्नि में आहुति श्रद्धा है, जल की नहीं है, ये कह रहे हो, और श्रद्धा शब्द का अर्थ जल लेने के लिए मना कर रहे हो, किंतु श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है वो तो बताओ फिर। तो बता रहा है पूर्व पक्षी, श्रद्धा च नाम प्रत्यय विशेष है कि नहीं। तो ये जो पंक्ति है ना, श्रद्धा च इत्यादि, तो श्रद्धा इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, प्रथमे अपि श्रद्धा शब्देन अपाम एव उक्तेः, अपाम एव उक्तेः न अश्रवणम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह श्रद्धा इति। श्रद्धा इति, ठीक है। देखो भाई, प्रथमे अपि, पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा अरे पूर्व पक्षी प्रथमे अपि, पहले अग्नि में भी श्रद्धा शब्द से जो बताया आहुति वो जल की तो है, इसलिए न श्रवण, श्रवण नहीं ऐसा मत बोलो, श्रवण तो है, क्योंकि श्रद्धा शब्द से हम जल कर ही लेंगे। तो पूर्व पक्षी बोलता है अरे सिद्धांती, श्रद्धा शब्द का अर्थ जल थोड़ी हो सकता है। यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल होता तो तुम्हारी बात ठीक थी। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु श्रद्धा शब्द का अर्थ जल नहीं है। किसी को भी पूछो दुनिया में जाकर श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है फिर प्रसिद्ध अर्थ, तो बता रहे श्रद्धा च नाम प्रत्यय विशेष। प्रत्यय विशेष है। प्रत्यय विशेष मतलब क्या? श्रद्धा का मतलब विश्वास, वो एक प्रकार का ज्ञान ही है। तो प्रत्यय विशेष मतलब विश्वास, इस प्रकार का ज्ञान विशेष ही है। कौन? श्रद्धा। प्रत्यय मतलब ज्ञान। तो प्रत्यय विशेष इस पर लिखिए उसका अर्थ, श्रद्धा बराबर प्रत्यय विशेष बराबर विश्वास रूपम ज्ञानम। विश्वास रूपम ज्ञानम, ठीक है। देखो भैया, श्रद्धा जना, श्रद्धा मतलब क्या? प्रत्यय विशेष, अर्थात विश्वास रूप एक प्रकार का वो ज्ञान है, ठीक है। बोलेंगे ऐसा अर्थ कैसा किया तुमने श्रद्धा शब्द का? पूर्व पक्ष को पूछेंगे तब वो हेतु दे रहा है, प्रसिद्धि सामर्थ्य, लोक में प्रसिद्ध है। श्रद्धा है मतलब क्या? अत्यंत विश्वास है, अर्थात विश्वास रूप ज्ञान, विश्वास, ये श्रद्धा होती है ना।
प्रस्थिति सामर्थ्यात्। आगे तस्मात् अयुक्तः पंचम्याम आहूतौ अपाम पुरुष भावः। लग गया थोड़ा अन्वय। तस्मात् एक शब्द छोड़कर पंचम्याम आहूतौ अपाम पुरुष भावः पीछे अयुक्तः आगे इति चेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तस्मात् इसलिए पंचम्याम आहूत पांचवी आहुति में अपाम पुरुष भाव, जल का पुरुष भाव होता है, जल पुरुष भाव को प्राप्त होता है, पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, यह कहना अयुक्त है। लग गया? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। ठीक है, पूर्व पक्षी का आशय तो समझ में आ गया है, तो भी दो वाक्य में और लिखते, थोड़े एक टिप्पणी छोटी सी तो लिखेंगे। पंचाग्निषु अपि अपाम आहुतित्वे सिद्धे, अपाम आहुतित्वे सिद्धे तासाम पंचम्याम आहूतौ पुरुषवचस्त्वं भवेत्, अर्धविराम। न तत्सिद्धम अर्धविराम। प्रथमाग्नौ तासाम अनाहुतित्वात् इति शंकार्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पंचाग्निषु, पांच अग्नियों में भी अपाम आहुतित्वे, जल की आहुति होती तो, आहुतित्वे सिद्धे, आहुति सिद्ध होती तो, तासाम उनमें से फिर पंचम्याम आहूतौ पांचवी आहुति में पुरुषवचस्त्वं भवेत्, वह जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, यह कहना बन पाता। न तत्सिद्धम, किंतु वह बात सिद्ध नहीं है। क्यों? प्रथम आग्नौ तासाम अनाहुतित्वात्, प्रथम आग्नौ तासाम अपाम जलस्य अनाहुतित्वात्, प्रथम अग्नि में जल की आहुति आई नहीं है। इति, ये शंका का अर्थ हुआ, शंका ग्रंथ का तात्पर्य है। आगे चलिए फिर भाष्य में। नैषः दोषः, तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, न एषः दोष, एषः दोष न, यह कोई दोष नहीं है। ठीक है ना, आगे क्या है? यत है ना, यत के पहले एक शब्द छूट गया छपने का, ही प्रतीक है वो, सूत्रस्थ पद ही, उसका अर्थ किया है यतः, ही बराबर यतः। क्योंकि आगे चलिए, तत्रापि प्रथमे अग्नौ ताः एव आपः श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते। ठीक है, सिद्धांत उत्तर दे रहे। तत्रापि प्रथमे अग्नौ, उस प्रथम अग्नि में भी, है कि नहीं? थोड़ा सा अन्वय, अग्नौ के बाद दो शब्द छोड़कर श्रद्धा शब्देन पीछे ताः एव आपः अभिप्रेयन्ते हो गया। उस प्रथम अग्नि में भी श्रद्धा शब्द से ताः एव प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया आप एव, है नहीं? जल ही अभिप्रेयन्ते, जल का ही अभिप्रेत है, जल ही अभिप्रेत है। श्रद्धा शब्द से अभिप्रेत कौन है? जल ही है। अभिप्रेयन्ते तो बोलेंगे भाई कुतः, ये कैसी बात हो गई? शब्द का उच्चारण है और जल बोल रहे हो, कुतः
उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, उपपत्तेः, सूत्रस्थ पद है उपपत्तेः। तो उपपत्ति से तो कैसी उपपत्ति है भाई, तो सब आगे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, किंतु ये जो उपपत्तेः पद आया है उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। श्रद्धा शब्देन जल ग्रहणे सति, श्रद्धा शब्देन जल ग्रहणे सति एव, सति एव, आगे उद्धरण चिन्ह में पंचम्याम आहुतौ, पंचम्याम आहुतौ उद्धरण चिन्ह इति वाक्यम, इति वाक्यम सुसंगतम भवति इत्यर्थः, सुसंगतम भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो श्रद्धा शब्देन, श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण करने पर ही पंचम्याम आहुतु इत्यादि वाक्य क्या होता है, सुसंगत होता है, उपपत्ति उसकी लगती है, ये हेतु का अर्थ है उपपत्ति है। आगे उसी का विस्तार कर रहे हैं, आगे देखिए, एवं ही आदि मध्य अवसान संगानात् अनाकुलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई, एवं ही, एवं ही मतलब क्या, एवं ही शब्द का अर्थ लिखिए, एवं ही बराबर श्रद्धा शब्देन, श्रद्धा शब्देन अपाम ग्रहे सति, अपाम ग्रहे सति हो गया। ठीक है, एवं ही मतलब श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण करने पर ही क्या होता है, आदि मध्य अवसान, उपसंहार, अवसान मतलब उपसंहार, तो उस प्रकरण का जो आदि है और मध्य है और उपसंहार है, उन सब का संगाना, उसकी सबकी सुसंगति हो जाती है कि नहीं, वो भी कैसी सुसंगति हो जाती है, और सुसंगति होने से अनाकुलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते, अनाकुलम। ठीक है, अनाकुलम का अर्थ लिखिए, अनाकुलम मतलब बिना आयासम, बिना आयासम, कौन उसमें लिखिए, बाध रहितम, बाध रहितम हो गया। ठीक है जी, बिना आयास, बाध रहित, किसी का बाध नहीं आता है, क्या होता है फिर, एतत् एक वाक्यम उपपद्यते, ये सब एक वाक्यता को प्राप्त हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। कौन एक वाक्यता को प्राप्त होता है, आदि मध्य और अवसान, संगानात, संगानात मतलब सुसंगत होने से, क्यों एकार्थत्वात्, संगानात का अर्थ एकार्थक होने से, क्यों सुसंगत होने से ही अनाकुलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते। ठीक है जी, देखो भाई, तो वहां पर जो आदि है, आदि में प्रश्न किया गया है वेत्त इत्यादि से, क्या तुम जानते हो, ऐसा राजा ने पूछा है श्वेत केतु को, क्या तुम जानते हो कि पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञक होता है, यह आदि हुआ, फिर बीच में 5 अग्नि बताई और 5 आहुति बताई, फिर अंतिम में कहा कि यह जल पांचवी आहुति में एक प्रकार पुरुष संज्ञक होता है, उपसंहार, इन सबकी सुसंगति हो जाती है। कब, पहले आहुति में श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण करते हैं तब। ठीक है, और यदि पहले आहुति में श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब बता रहे आगे के पंक्ति में, यही बात व्यतिरिक्त मुख से बता रहे अभी,
पहली पंक्ति में जो अन्वय मुख से बताई उसी को व्यतिरिक्त मुख से कह रहे। इतरथा, इतरथा मतलब अन्यथा, अन्यथा मतलब प्रथम शरावती में श्रद्धा को जल से नहीं मानते। हाँ, है कि नहीं? वही इतरथा, चाहे तो लिख लीजिए इतरथा का अर्थ। इतरथा बराबर अन्यथा बराबर अन्यथा बराबर श्रद्धा शब्देन अपाम अग्रहे। श्रद्धा शब्देन अपाम अग्रहे। ठीक है, ये अर्थ हुआ। श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? इतरता। पुनः पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुष वचस्व प्रकारे पृष्ठे प्रतिवचनावसरे प्रथम आहुति स्थाने यदि अनपः हौम्य द्रव्यम श्रद्धां नाम अवतारयेत् ततः अन्यथा प्रश्न अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। ठीक है, देखो एक एक बात। इतरथा मतलब श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण नहीं करेंगे तो पंचम्यम आहुत, पांचवी आहुति में अपाम पुरुष वचस्व प्रकारे पृष्ठे जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न किया है। किसने? राजा ने। तो प्रश्न भी अनुत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि पहली श्रद्धा में पहली आहुति में आप जल को तो नहीं ले रहे हो, श्रद्धा को ले रहे, श्रद्धा शब्द का अर्थ जल नहीं कर रहे हो। तो प्रश्न क्या होना चाहिए था? क्या कि चौथे आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, इस बात को तुम जानते हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। पांचवी आहुति में ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए था, तो प्रश्न में भी दिक्कत आएगी। फिर बीच में 5 आहुतियां बताई, वो भी उसमें भी दिक्कत आएगी। फिर अंतिम में जो बताया है कि इस प्रकार पंचम्याम आहुतौ आपाम पुरुष वचसा भवति, पांचवी आहुति में यह जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, वो भी वैसा नहीं होना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था फिर? हाँ, यह जल चौथी आहुति में पुरुष भाव को प्राप्त हो रहा, ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा है क्या? नहीं, वही कह रहे। इतरता पुनः पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुष वचस्व प्रकारे पृष्ठे, ऐसा पूछा है राजा ने। तब प्रतिवचनावसरे उत्तर देते समय में भी क्या? प्रथम आहुति स्थाने यदि, पहले आहुति के स्थान पर यदि अनपः मिला। अनपः की बात कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय है। अनपः एक शब्द छोड़कर श्रद्धाम नाम पीछे हौम द्रव्यम अवतारयेत्, आगे सरल है। ठीक, प्रथम आहुति के स्थान में यदि अनप, अनप मतलब जो अप नहीं है, जो जल नहीं है, जो अप नहीं है, ऐसी कौन? श्रद्धा। श्रद्धा नाम हौम द्रव्यम, श्रद्धा इस नाम से हौम द्रव्य के रूप में अवतारयेत्, कथन करेंगे। कथन किया हो, प्रतिपादन किया हो, बताया हो श्रुति ने, अवतारयेत्, तब क्या होगा? ततः अन्यथा प्रश्न अन्यथा प्रतिवचन, प्रश्न भी अन्य प्रकार का हो गया, उत्तर भी अन्य प्रकार का हो गया। फिर क्योंकि पहले आहुति में तुम जल को नहीं ले रहे हो और फिर कह रहे हो कि पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, तो प्रश्न भी विपरीत हो गया। होना क्या चाहिए था? चौथी आहुति में फिर वही ततः अन्यथा प्रश्न अन्यथा प्रतिवचनम, प्रश्न और उत्तर अन्यथा हो जाएंगे, तब होगा क्या? इति एक वाक्यता न स्यात्, दोनों की एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, ये बात बता दिया। ठीक है, आगे इति तु पंचम्याम आहुतौ आप पुरुष वचस भवन्ति इति च उपसंहरन् एतदेव दर्शयति। ये क्या है? तो ये जो इति तु शब्द आया है ना, उसके पहले एक वाक्य लिखा होगा, उपसंवर आलोचनायाम, उपसंहार
आलोचनायाम आलोचनायाम अपि श्रद्धा शब्दत्वम अपाम एव इति आह इति तो। ठीक है, देखो भाई, उपसंहार आलोचनायाम अपि, उपसंहार का आलोचन करेंगे तो भी, जैसे उपक्रम का बताया उस प्रकार उपसंहार का भी आलोचन करेंगे, चिंतन करेंगे तो भी श्रद्धा शब्दत्व अपाम। श्रद्धा शब्दत्व मतलब श्रद्धा शब्द वाच्यत्व। श्रद्धा शब्द का वाच्य यहाँ पर कौन आएगा? आप, जल ही आएगा। अपाम एव इति, इस बात को बता रहे। अब पंक्ति देखिए, इति तो, अब उपसंहार का वाक्य है, श्रुति वाक्य है। इति तो पंचम्याम आहुतौ आप, पांचवी आहुति में, इसका मतलब जल की इसके पहले 5 आहुति हुई है, 4 हुई है, और फिर 5वीं आहुति में, पंचम्याम आहुतौ आप, 5वीं आहुति में आप जल पुरुष वचस भवति, पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है। इति च उपसंहारन्, ऐसा उपसंहार करते हुए एतत् एव दर्शयति। दर्शयति कौन? श्रुति ही दर्शयति। एतदेव, एतदेव क्या? एतदेव कर लिखिए, एतदेव बराबर, एतदेव बराबर श्रद्धा शब्दस्य अपि, श्रद्धा शब्दस्य अपि अप्त्वं दर्शयति। अप्त्वं दर्शयति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, श्रद्धा शब्द का भी, जैसे आगे आने वाले सोम है कि नहीं, सोम, वृष्टि, अन्न वगैरह, उनका वो अर्थ अप ही लिया जाता है कि उस प्रकार श्रद्धा शब्द का भी अर्थ अप ही है, यह श्रुति दिखाती है। एतदेव दर्शयति। लग गया बात? तो अभी तक क्या बात बताई? उपपत्ति का व्याख्यान हुआ। यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करते तब आदि, मध्य, अवसान, उपक्रम, उपसंहार, इन सब की क्या हो जाती है? एक वाक्यता हो जाती है, प्रश्न उत्तर की सुसंगति लग जाती है। और यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल नहीं करेंगे तो अन्यथा हो जाता है, सुसंगति नहीं लगती है। इस बात को अभी तक बताया। ठीक है, अब और वृत्ति से बता रहे हैं कि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही करना उचित है करके। आगे की पंक्ति में श्रद्धा कार्यम च सोम वृष्ट्यादि स्थूली भवत अब बहुलम लक्ष्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है श्रद्धा कार्यम, उसके पहले एक वाक्य देखिए, उत्तरण चिन्ह में उपपत्ते है, उत्तरण चिन्ह बन, इति अस्य अर्थांतरम आह। इति अस्य अर्थांतरम आह श्रद्धा कार्यम इति। श्रद्धा कार्यम इति। ठीक है जी, देखो यार, तो उपपत्ति जो हेतु दिया है उसका एक तो अर्थ बता दिया है कि नहीं, एक वाक्यता हो जाना। अब उपपत्ति का अन्य ढंग से अर्थ बता रहे हैं कि उपपत्ति तब लग जाती है जब श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करते हैं। तो कैसे देखिए, श्रद्धा कार्यम च सोम वृष्ट्यादि। श्रद्धा उसका कार्य है कौन? सोम, वृष्टि, अन्न, रेत इत्यादि, है कि नहीं। तो श्रद्धा कार्य, अब श्रद्धा का कार्य कैसा है? सोम, वृष्टि आदि, वो भी बताना पड़ेगा। तो बताएंगे, पहले इस पंक्ति का अर्थ लगाएंगे। श्रद्धा कार्यम च सोम वृष्टि आदि स्थूली भवत। जैसा जैसा कार्य आगे बढ़ता है वैसा वैसा स्थूल होते जाता है। जैसे पहले रहता है परमाणु, फिर द्योनुक बनता है, फिर त्रणुक बनता है, चतुर्नुक, कपालिका, कपाल, घट, जैसा जैसा आगे 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 कार्य बढ़ता जाएगा वैसा स्थूल होते जाता है। तो मूल श्रद्धा वो तो जल ही है, किंतु सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्म भाग है जल का, और उसका कार्य सोम वृष्टि आदि, उसमें जल की अधिकता है, और जल में जल रूपता उसमें स्थूल रूप से आ गई।
तो उस कार्य में यदि जल रूपता है तो जरूर उसका कारण श्रद्धा शब्द से जल ही है, यह अर्थ बता रहे हैं। श्रद्धा कार्यम च सोमृष्ट्यादि स्थूली भवन, आगे आगे स्थूल होती हुई अब बहुलम लक्ष्यते, अब जल से बहुल है ऐसा लक्ष्यते। लक्ष्यते का अर्थ लिखिए न्यायते, अनुमीयते, यह अर्थ है। न्यायते मतलब अनुमीयते, ऐसा अनुमित किया जाती है, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है ना भाई, श्रद्धा कार्यम सोमृष्ट्यादि, श्रद्धा का कार्य सोमृष्ट्यादि, ये कैसे, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में। तस्याः श्रद्धाहुतेः, तस्याः श्रद्धाहुतेः सोमः संभवति, सोमः संभवति उद्धरण चिन्ह इत्यादिना, इत्यादिना श्रद्धा सोमादीनां, श्रद्धा सोमादीनां पूर्व पूर्व परिणामत्वं, पूर्व पूर्व परिणामत्वं श्रुतम्, श्रुतम् अर्धविराम। ततः, ततः द्रव परिणामत्वात्, द्रव परिणामत्वात् श्रद्धायाः अप्त्वम्, श्रद्धायाः अप्त्वम् अर्धविराम। प्रत्ययात्मक मुख्य श्रद्धायाः, प्रत्ययात्मक मुख्य श्रद्धायाः, कौंस में लिखिए श्रद्धा का मुख्य अर्थ जो, श्रद्धा का मुख्य अर्थ जो प्रत्ययात्मक, प्रत्ययात्मक बराबर विश्वास विशेष है, विश्वास विशेष है अर्धविराम उसकी, कौन मान आगे आहुतित्व अयोगाच इत्यर्थः, आहुतित्व अयोगाच इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो श्रुति बता रही है तस्याः श्रद्धाहुतेः सोमः संभवति, उस श्रद्धारूप आहुति का सोम होता है, श्रुति बता रही है। तो श्रद्धारूप आहुति का कार्य कौन हुआ फिर? सोम, और श्रद्धारूप आहुति का कार्य सोमादि है, कैसे? श्रुति केवल पर, श्रुति बता रही है संभवति इत्यादि ना, श्रद्धा सोमादि नाम, श्रद्धा सोम वगैरह जो है वे सब पूर्व पूर्व परिणामत्व, पीछे पीछे के आगे आगे वाले परिणाम है। जिस श्रद्धा का परिणाम है सोम, सोम का परिणाम है कौन? वृष्टि, इस प्रकार से वृष्टि का परिणाम अन्न, अन्न का परिणाम रेत, इस प्रकार से पूर्व पूर्व परिणामत्वं श्रुतम्। ततः द्रव परिणामत्वात्, द्रव रूप परिणाम वाला होने से श्रद्धाया अप्तम, इसलिए श्रद्धा जल है, ये सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात समझ लीजिए, पूर्व पक्षी के दुराग्रह के अनुसार श्रद्धा शब्द का अर्थ जल न लेकर प्रत्यात्म मुख्य श्रद्धा लेंगे, मतलब विश्वास विशेष लेंगे तो नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी आहुति नहीं दे सकते। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या क्या? विश्वास, उसकी आहुति कैसी देंगे? नहीं दे सकते। अतः श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही है, ठीक है ना। और उस श्रद्धा का कार्य है कौन? सोमादि, क्योंकि वो प्रक्रिया बताई जाती है ना, जैसे अग्निहोत्र वगैरह यज्ञ याग आदि करते हैं तब उसमें दूध दही इनकी आहुति देते हैं, और उनकी आहुति देने के बाद
उनका जो सूक्ष्म अंश है दूध दही आदियों का, अपूर्व विशेष लीजिए चाहे सूक्ष्म अंश लीजिए, वो यजमान के साथ स्वर्ग आदि में चला जाता है। और वो जो सूक्ष्म अंश है ना दही दूध आदियों का जिसकी आहुति दी है वही है श्रद्धा। सूक्ष्म अंश बोलिए अपूर्व बोलिए, वो यजमान के साथ स्वर्ग में जाता है। फिर वो श्रद्धा रूप जो जल का सूक्ष्म अंश है, दूध दही आदि जल का सूक्ष्म अंश है श्रद्धा, वो बनता है फिर वह दिव्य शरीर, फिर वह स्वर्ग में वो दिव्य भोग को भोगता है। और जब उसका पुण्य समाप्त होता है ना तब वही दिव्य शरीर पिघल जाता है, उसका नाम होता है सोम। तो वही फिर श्रद्धा का कार्य बन गया कौन? सोम। फिर उसकी आहुति होती है किसमें? वृष्टि में। ये सब प्रक्रिया बताई जाती है। ये सब आई है भाष्य में। श्रद्धा कार्यम च सोम वृष्टि स्थूली भवत, आगे आगे स्थूल होती हुई अब बहुलम लक्ष्यते न्यायते। ठीक है, आगे साच श्रद्धाया अपत्वे युक्ति है कि नहीं? साच, सा क्या? साच पीछे के पंक्ति में लक्ष्यते से क्या लिया था? न्यायते, अनुमियति, अनुमिति की जाती है, अनुमिति रूप युक्ति। तो साच, साच अनुमिति रूप युक्ति, अनुमिति रूप युक्ति से भी सिद्ध होता है क्या? श्रद्धाया अपत्वे। श्रद्धा क्या है? अपयी है, श्रद्धा का अर्थ अप है। तो बोलेंगे साच, सा क्या है भाई? समझ में नहीं आया तो लिखते उस प्रकार का साच बराबर, साच बराबर अनुमिति ही इत्यर्थ, अनुमिति ही इत्यर्थ, पूर्ण विराम। तथा ही श्रद्धा, श्रद्धा अब बहुला, अब बहुला तत्कार्ये, तत्कार्ये सोमवृष्ट्यादौ, सोमवृष्ट्यादौ तद्बाहुल्य दर्शनात्, तद्बाहुल्य दर्शनात् मृत घटादिवत, मृत घटादिवत इति अनुमिति, यह अनुमान है। ठीक है, तो वह अनुमिति कैसे बता दिया? तो पक्ष है श्रद्धा, उसमें सिद्ध करना है अब बहुला, जल बहुल है कि नहीं? क्यों? तत्कार्य, तत्कार्य श्रद्धा कार्य, सोमवृष्ट्यादौ है कि नहीं? श्रद्धा का कार्य जो सोमवृष्ट्यादि, उसमें तद्बाहुल्य दर्शना, जल की बहुलता दिख रही है। श्रद्धा का कार्य जो सोमवृष्ट्यादि, उसमें जल की बहुलता दिख रही है, अतः श्रद्धा भी जल बहुला है, यह अनुमान। उदाहरण दिया मृत घटादिवत है कि नहीं? जैसे मिट्टी लीजिए, मिट्टी और घट, चाहे कपाल और घट, तो कपाल वगैरह कैसे है? मिट्टी से बहुल है कि नहीं? क्यों? कपाल का कार्य जो घट वो भी कैसा है? मिट्टी से बहुल है, अतः कपाल भी मिट्टी से बहुल है। उसी प्रकार श्रद्धा का कार्य जो सोमादि वो जल बहुल है, अब बहुल है, तो जरूर श्रद्धा भी जल बहुल है। ये युक्ति हो गई। वही करे साच, वह अनुमिति रूप युक्ति भी श्रद्धाया अपत्वे युक्ति। श्रद्धा, श्रद्धाया, श्रद्धा जल रूप है, श्रद्धा का अर्थ जल है, इस बताने में युक्ति है, प्रमाण है। आगे क्यों? कारण रूपम ही कार्यम भवति। हाँ, कारणानुरूपम ही कार्यम भवति। कार्य कैसा होता है? कारण के अनुरूप ही होता है, जैसा कारण रहेगा वैसा कार्य। तो कार्य जिस प्रकार है जरूर उसका कारण भी फिर वैसा ही होगा, क्योंकि कारण से अतिरिक्त कार्य हो नहीं सकता। ये भाई कारणानुरूपम ही कार्यम भवति। हो गया जी। आगे चलिए। न च श्रद्धाख्य प्रत्यय मनस जीवस्य वा धर्म सन धर्मिन निष्कृष्य होमाय उपादातुं शक्यते।
अब कौन बात बता रहे भाई? तो न च के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, यत्तु प्रसिद्ध्या प्रत्यय विशेष श्रद्धा इति उक्तम, तत्र आह न च इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी कि प्रसिद्धि होने से श्रद्धा क्या है? प्रत्यय विशेष, विश्वास विशेष ही है। कौन? श्रद्धा। ये जो पूर्व पक्षी बोला था उसके बारे में आप लिख रहे हैं कि यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार ही लेंगे प्रत्यय विशेष, तो क्या दिक्कत आएगी? उस बात को कह रहे हैं आप। न च श्रद्धाया, न का विवाद नहीं, श्रद्धाख्य प्रत्यय, श्रद्धा नाम का जो प्रत्यय, विश्वास वगैरह या ज्ञान विशेष प्रत्यय, जो कि मनस जीवस्य वा धर्म है कि नहीं? मन का धर्म है श्रद्धा विश्वास, क्यों? वहां जीव का धर्म है, नहीं एकादशी के अनुसार। हाँ, श्रद्धाख्य प्रत्यय विशेष, विश्वास विशेष, मनस जीवस्य वा धर्म सन, जीव या मन का धर्म होता हुआ, धर्मी न निष्कृष्य, धर्मी कौन हुआ फिर? जीव अथवा मन। धर्म हुआ कौन? श्रद्धा। धर्मी कौन? जीव अथवा मन। तो धर्मी न निष्कृष्य, धर्मी से, मन या जीव से निकाल कर, खींच कर उसका हवन नहीं कर सकते, होम में उसको नहीं डाल सकते, है कि नहीं? ये दिक्कत है। इसलिए श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रसिद्ध भला हो विश्वास, किंतु वो यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि उसकी आहुति नहीं दी जा सकती। ये बात धर्मिना निष्कृष्य होमाय उपादातुम, होम के लिए ग्रहण करने के लिए न शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ न शक्यते। जिस प्रकार की उदाहरण पश्वादिव्य इव हृदयादीनी, जैसे पशु का आलवन करते हैं ना, पशु का हवन करते हैं तो सीधा पशु को उठाते हैं और यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। जिस पशु का हवन करना है उस पशु को फिर उसके अंग अंग काटते हैं, उसकी भी बहुत सारी विधि होती है, कौन सा अंग पहले काटना, कौन सा बाद में काटना, क्या मंत्र बोलना, ये सब। फिर एक एक अंग को तोड़कर उस हवन में, यज्ञ में डालते हैं, तब वो आहुति बनती है। उस प्रकार धर्मी जो मन किंवा जीव, उसमें से श्रद्धा नाम का कोई वस्तु है, उसको निकाल लेंगे और हवन करेंगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं। अतः श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय विशेष नहीं ले सकते, विश्वास विशेष नहीं ले सकते यहां पर इस प्रसंग में। फिर श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप? जल। वही कह रहे पश्वादिव्य इव हृदयादीनी, पशु के जैसे हृदय वगैरह अवयव एक एक काट कर हवन करते, वैसा नहीं कर सकते। इति आप एव श्रद्धा शब्दा भवेहु, है कि नहीं? इति, इसलिए आप एव क्या? श्रद्धा शब्दा भवेहु। श्रद्धा शब्दा मतलब उसका अर्थ लिखिए श्रद्धा वाच्या, आप एव भवेहु। श्रद्धा शब्द का वाच्य यहां पर आप ही है, जल ही है। आप एव श्रद्धा शब्दा भवेहु मतलब श्रद्धा शब्द का वाच्य जल ही है। ठीक है, आगे चलिए। श्रद्धा शब्द च अपसु उपपद्यते, वैदिक प्रयोग दर्शनार्थ। श्रद्धा च आप इति, ठीक है। और युक्ति दे रहे भाई, प्रमाण देकर। श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही लेना उचित है, क्योंकि श्रद्धा शब्द का उपयोग जल में हो चुका है वैदिक प्रयोगों में। इसलिए यहां पर भी श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करने में कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे ऐसा कहा वैदिक प्रयोग है कि जहां पर हाँ जल के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया है, उदाहरण बताओ, तो बता रहे हैं श्रद्धा शब्द च अपसु उपपद्यते, आप में जल में उपपन्न हो जाता है। क्यों? वैदिक प्रयोग दर्शनार्थ। वैदिक प्रयोग ऐसा देखने को मिलता है। बोलेंगे कहा, तो दे रहे आगे श्रद्धा वा आप इति, तैत्तरीय संहिता 1, 6, 8, 1 ऐसा उसका नंबर है।
श्रद्धा व आप, तैत्तिरीय संहिता 1-6-8-1, 1-6-8-1, ठीक है ना। श्रद्धा व आप, श्रद्धा क्या है? आप ही तो श्रद्धा है, ऐसा बताया है। इति लग गया जी। अच्छा, आगे चलिए। देखो भाई कितना युक्ति प्रमाण ये सब दे देकर सिद्ध कर रहे। क्या? श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही, और श्रद्धा शब्द का अर्थ आप सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा फिर? पांचवी आहुति में जल पुरुष सौम्य को प्राप्त होता है, यह बात सिद्ध हो जाएगी। और जब यह बात सिद्ध हो जाएगी तो क्या सिद्ध होगा? जीव के साथ भूतों का सूक्ष्मांश जाता है, यह बात सिद्ध हो जाएगी। लग गया जी? हाँ, आगे चलिए। तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्यः आपः देह बीजभूताः इति अतः श्रद्धा शब्दाः स्युः। और बता रहे भाई, थोड़ा अन्वय करेंगे, 2-3 शब्द सरल है। तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्यः, एक शब्द छोड़कर, देह बीजभूताः पीछे, आपः आगे, इति अतः आगे सरल है, श्रद्धा शब्दा स्युः। तनुत्वम, तनुत्वम का अर्थ होता है सूक्ष्मत्वम, है कि नहीं? तो श्रद्धा शब्द का अर्थ जल इसलिए भी लेना उचित है कि दोनों में साम्य है, सादृश्य है। और जब दो जगह सादृश्य होता है तो दूसरे के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग हो जाता है। उदाहरण देंगे, जैसे सिंह और मनुष्य, तो मनुष्य के लिए भी सिंह शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं? कभी कभी। क्यों? सभी जगह होता है क्या? नहीं। जहां पर सिंह की सदृशता जहां पुरुष में दिखाई देती है, जिस पुरुष में, उस पुरुष के लिए सिंह शब्द का प्रयोग होता है, सिंह देवदत्त। उस प्रकार यहां पर भी श्रद्धा और जल इन दोनों में सादृश्य है। क्या? तनुत्व, तनुत्व करता है सूक्ष्मत्व। वही करे तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम, श्रद्धा के साथ जल का सारूप्य क्या है? तनुत्व, सूक्ष्मत्व, है कि नहीं? श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्यः, किस जल में? लेकिन गच्छन्त्यः देह बीजभूता आपः, जीव के साथ जाता हुआ देह का बीजभूत, आगे प्राप्त होने वाला जो देह, उसके देह के, उस देह के लिए बीजभूत कौन? आप, उसके साथ श्रद्धा का सादृश्य है। क्योंकि वह जल जो जीव के साथ जा रहा है वह चक्षुरादि इंद्रियों को दिखाई नहीं देता, और श्रद्धा भी चक्षुरादि इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, जो विश्वास विशेष है। अतः दोनों का सादृश्य है, इसलिए भी श्रद्धा शब्द का अर्थ यहाँ पर चल ही करना है। लग गया जी? मतलब श्रद्धा शब्द का अर्थ अन्य जगह मुख्य लेने पर भी यहाँ पर तो जल ही अर्थ हुआ, क्योंकि दोनों का सादृश्य है, सारूप्य है। वही तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्यः देह बीजभूताः आपः इति अतः, ऐसा होने के कारण श्रद्धा शब्दा स्युः। श्रद्धा शब्दा स्युः मतलब श्रद्धा शब्द वाच्याः आपः स्युः। श्रद्धा शब्द का वाच्य यहाँ पर जल ही है, यह अर्थ हो जाता है। उदाहरण, यथा सिंह पराक्रम नरः, सिंह शब्द भवति, जैसे सिंह का गुण जो पराक्रम, और उस पराक्रम वाला जो पुरुष है वह पुरुष भी सिंह शब्द भवति, मतलब सिंह शब्द का वाच्य होता है। भले गौण रूप से प्रयोग हो, किंतु सिंह शब्द का अर्थ तो पुरुष लिया जाता है वहां पर। ये बात, नरः सिंह शब्द भवति, सिंह शब्द वाच्य भवति इत्यर्थः। ठीक, ये बात बता दी। और बता रहे भाई, और क्या है? श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायाच अपसु श्रद्धा शब्द उपपद्यते। उदाहरण, मंच शब्द इव पुरुषेषु। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, श्रद्धा पूर्वक, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं। अवतरण, श्रद्धा शब्दस्य अपसु सूक्ष्मत्व गुणेन वृत्तिम उक्त्वा
वृत्तिम उक्त्वा लक्षणां वक्तुं श्रद्धायाः अद्भिः एक कर्मयोगित्वं कौंस में लिखिए यथा अपाम कर्मांगित्वं तथा श्रद्धायाः अपि इति भावः। श्रद्धाया अपि इति भाव कौंस बन आगे हेतुत्वं वा संबंधम आह। हेतुत्वं वा संबंधम आह श्रद्धा इति। देखो भैया तो श्रद्धा शब्द से अपसु श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल में सूक्ष्मत्व गुण को लेकर भी होता है। यह अभी तक बताया अभी पीछे के वाक्य में सूक्ष्मत्व गुण को लेकर श्रद्धा शब्द की प्रवृत्ति बताई किसमें जल में गौण प्रयोग बता दिया। अब लक्षणा से भी श्रद्धा शब्द की लक्षणा करेंगे किसमें जल में क्यों तो लक्षणाया वक्तुम श्रद्धाया लक्षणा से कहने के लिए श्रद्धा शब्द की लक्षणा जल में है ऐसा कहने के लिए क्या कहेंगे क्या कह रहे अभी श्रद्धाया अद्भिः एक कर्मयोगित्व श्रद्धाया अग्नि अद्भिः जल के साथ श्रद्धा का एक कर्मयोगित्व एक कार्य को सिद्ध करना दोनों में समान है। किस किस में श्रद्धा और जल में दोनों से एक कार्य हो रहा है वही कह रहे हैं एक कर्मयोगित्व। इसका अर्थ लिख दिया आपको कौन में यथा अपाम क्या लिखा है कर्मांगत्व ऐसा चाहिए कर्म का अंग है कौन जल कर्मांगत्व जैसे जल कर्म का अंग है कर्म मतलब यज्ञादि कर्म उसका अंग है कौन जल उस प्रकार श्रद्धा भी है दोनों अंग हुए। अतः श्रद्धा शब्द का लाक्षणिक प्रयोग कर किया जा रहा है श्रद्धा शब्द का अर्थ जल लिया जा रहा है कि नहीं। प्रवाह के सानिध्य कौन तीर इसलिए गंगा शब्द से प्रवाह न लेकर तीर लिया जाता है क्योंकि तीर का और प्रवाह का सानिध्य है उस प्रकार श्रद्धायापि इति भाव क्यों हेतुत्व संबंध श्रद्धा का कारण है जल इसलिए भी श्रद्धा शब्द से जल लेंगे दोनों बात बतानी है दो वाक्यों से क्रमशः देखिए। तो पहले लक्षण श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायाच है कि नहीं समवायात का अर्थ लिखिए निष्पादनात् देखो भाई श्रद्धा पूर्वक कर्म निष्पन्न होता है जो भी यज्ञादि कर्म करते कोई भी आदमी तो अत्यंत विश्वास श्रद्धा है तभी तो करता है ना। हाँ कोई भी करे नास्तिक व्यक्ति करेगा क्या नहीं तो श्रद्धा पूर्वक कर्म निष्पन्न होता है इसलिए भी अपसु श्रद्धा शब्द उत्पत्ति इसलिए भी जल में श्रद्धा शब्द का प्रयोग उत्पन्न होता है क्योंकि उस जो कर्म किया जा रहा है उसके लिए श्रद्धा भी कारण है और जल भी अतः दोनों का सानिध्य हुआ। जल के बिना है नहीं दूध दही आदि के बिना कोई भी यज्ञ आदि पूरे नहीं होते और श्रद्धा के बिना भी नहीं होते। अतः एक कर्मांगत्व एक कई कर्म का दोनों अंग है इसलिए श्रद्धा शब्द से कौन लेंगे जल दोनों का सानिध्य है। बोलेंगे दृष्टांत बताओ दे रहे मंच शब्द इव पुरुषेषु मंच शब्द का प्रयोग होता है किसमें पुरुष में पता है कहां पर मंचाहा क्रोशंती ऐसा वाक्य आता है ठीक है ना। होता क्या है ये जो खेत में ज्वार आदि
होती है ना, तो उसका रक्षण करने के लिए पक्षी बहुत खाते दाने को, अतः वो किसान लोग क्या करते हैं, उस खेत के बीच में 4 ऐसी क्या लगाकर, क्या बोलते हैं उसको, मंचा बनाते हैं, माड़ोचा, 4 लकड़ी ऐसी खड़ी करके उसके ऊपर फिर ऐसा ऊपर से कुछ छत ऐसा करके फिर उसके ऊपर आदमी खड़ा होता है, फिर उसके हाथ में गोफन होती है, गोफन में पत्थर को लेता है और घर 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 भिंगाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, हुर्रे हरो, ऐसा कुछ भी, तो उससे क्या होते, पक्षी भाग जाते हैं। फिर दूर से कोई सुनता है कौन चिल्ला रहा है, तब उत्तर देता है मंचाहा क्रोशंती, कौन चिल्ला रहे, मंच चिल्ला रहे। तो जो लकड़ी का बना हुआ मंच है वो चिल्ला सकता है क्या, नहीं, तो भी चिल्ला कौन रहा है, पुरुष, तो पुरुष के लिए शब्द प्रयोग हुआ किसका, मंच का, क्योंकि मंच का और पुरुष का सानिध्य है कि नहीं। उसी प्रकार यहां पर श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया है जल को लेकर, जल अर्थ को लेकर, क्योंकि जल और श्रद्धा इन दोनों में क्या है, एक कर्मकारित्व सानिध्य है, एक कर्म को दोनों संपादन करते हैं, वही कर है। मंच शब्द इव पुरुषेषु, लग गया ना जी, तो लक्षणा हो गई फिर। श्रद्धा शब्द का सानिध्य संबंध कर्म के साथ है और कर्म का संबंध जल के साथ है, अतः श्रद्धा शब्द से कौन लिया, जल। एक बात ये हो गई कि वह हेतुत्व संबंध बताकर बता रहे अभी, श्रद्धा हेतुत्वाच्य, कि वह श्रद्धा का हेतु है कौन, आप, जल, आप, इसलिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग करके जल अर्थ लेना है। श्रद्धा शब्द का प्रयोग हुआ है किंतु अर्थ लेना है कौन, जल। क्यों जल अर्थ लेना है श्रद्धा शब्द का, इसलिए कि श्रद्धा का कारण है कौन, जल। तो बोले कि श्रद्धा का कारण जल है, ये कैसे, तब बता रहे आगे, श्रद्धा हेतुत्वाच्च श्रद्धा शब्दोपपत्ति, श्रद्धा शब्द की उपपत्ति जल अर्थ में हो जाती है, किंतु श्रद्धा के लिए कारण कैसा है जल, बताओ, तब कहता रहे, आपोह अस्मै श्रद्धाम सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे इति श्रुते। ये जो आप इत्यादि श्रुति है ना, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, अपाम श्रद्धा हेतुत्वे मानम आह, अपाम श्रद्धा हेतुत्वे मानम आह, ठीक, मानम आह, अपोई थी, जल श्रद्धा के लिए कारण है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। तो प्रमाण क्या है, श्रुति का प्रमाण है, आप अस्मै श्रद्धाम सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे इति श्रुते। शब्दों का ह अस्मै, आगे पुण्याय कर्मणे, पीछे शुरू में आप श्रद्धाम सन्नमन्ते इति श्रुते। देखो भाई, ह निश्चयवाचक अव्यय ह, अस्मै, अस्मै का अर्थ लिखिए यजमानाय, यजमानाय, यजमान के पुण्य कर्म के लिए आप, जल क्या करता है, श्रद्धा सन्नमन्ते, सन्नमन्ते का अर्थ लिखिए जनयन्ति, जनयन्ति, ठीक है। देखो भाई, यजमान के पुण्य कर्म के लिए जल श्रद्धा को उत्पन्न करता है, तो श्रद्धा के लिए कारण कौन बन गया, जल। इति श्रुति, श्रुति बता रही है जल कारण है, श्रद्धा कार्य है, ठीक है। और व्यवहार में भी ऐसा देखने को मिलता है, समझ लीजिए, हम लोग कई तीर्थ यात्रा में चले गए, कोई नया तीर्थ मिल गया, ठीक, और वह बहुत बड़ा क्या है, जल है, बावड़ी या तालाब, जैसे एल्लोरा में जाएंगे ना, कृष्णेश्वर में बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है, त्र्यंबकेश्वर में भी है, और बहुत स्वच्छ पानी है, देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस जल को, बहुत सारे जल को देखते ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, अरे भाई ये तीर्थ का जल है, इसमें स्नान करेंगे तो हमारा पाप भाग जाएगा, तो पुण्य, और फिर जल में उसमें स्नान करेंगे, फिर कुछ अच्छा उस जल को लेकर अभिषेक करेंगे भगवान का, तो पुण्य कर्म करेंगे। तो आगे पुण्य कर्म करने के लिए, स्नानादि करने के लिए उस जल से क्या उत्पन्न हुई, पहले श्रद्धा,
किसी भी जल में हम स्नान करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते ना। तो अच्छा जल दिखाई दिया तीर्थ का तो स्नान करते हैं। क्यों? जल ने क्या कर दिया? पहले श्रद्धा को निर्माण कर दिया। श्रद्धा का कारण है कौन? जल। अतः जल के लिए आहुति है जल की, किंतु प्रयोग हो रहा है किसका? श्रद्धा का। इसलिए कि श्रद्धा का कारण है कौन? जल। वही बता दिया। इति श्रुते। तो कुल मिलाकर प्रथम आहुति है कि नहीं, प्रथम अग्नि में जो प्रथम आहुति दी गई है श्रद्धा, उस श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही है। और श्रद्धा शब्द का अर्थ जल होने से पांचवी आहुति में जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अतः जीव के साथ अन्य भूतों से संश्लिष्ट जल जीव के साथ जाता है, इस बात की भी सिद्धि हो जाती है। लग गया जी। इसके साथ साथ ही 5वें सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।